तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेड मिशन क्लासेस में। दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है ये समाज से रिलेटेड है। समाज में आप सभी लोगों का ये पूरा निचोड़ वीडियो है, ठीक है। अगर आप लोग हमारी ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो ये गारंटी है मेरी, आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह सब के सब इसी वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं, ठीक है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हम लोग सीधा करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, पहला दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। थोड़ा सा एक मिनट ये कर लें सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है और हम लोग अब अच्छे से क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ दिया गया है दोस्तों। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, ठीक है। ये तत्पुरुष समास का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो तत्पुरुष समास कौन सा होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर सी में। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात उत्तर पद प्रधान समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक। तो पहले का जो क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, दिया है। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है, ठीक है। तो तीसरा पद प्रधान किस में होता है, तो दोस्तों बहुब्रीहि समास में होता है। अब बहुब्रीहि समास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये कई प्रकार से बहुब्रीहि समास का आप लोगों को दोस्तों पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात या कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है जिसमें कोई पद प्रधान ना हो, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर अलग तरीके से पूछा जाता है, अन्य पद प्रधान समास को क्या कहा जाता है, तो बहुब्रीहि समास कहा जाता है, ठीक है। ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बहुब्रीहि समास इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अनुरूप में कौन सा समास है, ठीक है। अनुरूप में कौन सा समास है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं अनुरूप में, ठीक है। अनुरूप, तो रूप में या क्या जुड़ा है दोस्तों, उपसर्ग लगा है, कौन सा उपसर्ग, अनु। तो उपसर्ग जिसमें लगा होता है दोस्तों वो 100% आपका कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, आमरण में कौन सा समास है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, मरण एक शब्द हमारा होता ही है, उसमें क्या लगा गया है, आ लगा दिया गया। आ एक हमारा क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसमें होता है, अव्ययी भाव समास में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक। तो द्वंद्व समास में दोस्तों कौन सा पद प्रधान होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, क्या दिया है, आप बीती शब्द में समास है, ठीक है। आप बीती शब्द में समास कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 7, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, पद च्युत में कौन सा समास है, ठीक है। इसका जब हम लोग समासिक विग्रह करेंगे पद से च्युत हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कौन सा दोस्तों समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास दोस्तों इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें अगर हम लोग जब भी विग्रह करते हैं, जो हमारे कारक 8 प्रकार होते हैं उनमें अगर कारकों की विभक्ति बीच में आ जाती है
तो 100% आप लोग मान के चलिए ये कौन सा समास का एग्जाम्पल होगा, तब तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होगा। ठीक, आप इस प्रकार से तत्पुरुष समास का उदाहरण और करेक्ट उत्तर दे सकते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर है आपका 1, हथकड़ी में कौन सा समास है। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों कौन सा होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। तो 9 में क्या दिया गया, स्नेह मग्न में कौन सा समास है, हाँ समास है, स्नेह में मग्न, ये भी देखिएंगे तो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें भी कौन सा दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 10, कमल नयन में कौन सा समास है। तो कमल के समान नयन, ठीक, कमल के समान नयन अर्थात जिसमें दोस्तों रूपक अलंकार हो, उपमा अलंकार हो, या फिर आपका विशेषण आ जाए। ठीक है, विशेषण आ जाए या आपका दोस्तों विशेष आ जाए, तो वहां पर आपका कौन सा समास होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अगर चारों चीज किसी भी समास में दिया गया है तो आपका हमेशा 100% कर्मधारय है, कर्मधारय समास होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं कमल नयन में कौन सा समास है, यहाँ पर देखिए कर्मधारय आपका समास नई एग्जाम्पल में दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, विकल्प अनुसार यहाँ पर करेंगे। द्विगु समास दिया है, द्वंद्व समास दिया है, अव्ययभाव समास दिया और बहुब्रीहि समास दिया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, कुछ एग्जाम्पल ऐसे आप लोगों को मिलेंगे जो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में आते हैं। जैसे पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में आप लोगों को कहीं कहीं बहुब्रीहि मिलेगा और कहीं कहीं आपका कर्मधारय मिलेगा। नीलांबर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय या बहुब्रीहि समास दोनों में से कोई एक हो सकता है जो ऑप्शन के ऊपर रहेगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन कर्मधारय नहीं था, इसलिए इसका उत्तर क्या हम लोग किए हैं, बहुब्रीहि समास किए हैं। ठीक, इतना आप सभी लोगों का पूरी तरह से क्लियर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम देख सकते हैं क्या दिया है, जिन समासिक शब्दों में पहला पद क्या हो, संख्या को व्यक्त करता हो, वहां पर वाला विशेषण होता है, वहां पर शब्द क्या होता है। ठीक है, यह समास पूछ रहा है। तो प्रथम पद संख्यावाची समास को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी समास में पहला पद क्या हो, संख्या दर्शाता हो, तो वहां पर आपका कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, राज दरबार में कौन सा समास है, तो राजा का दरबार। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कारक विभक्ति आ रही है, इसलिए आपका उत्तर नंबर आपका सी हो जाएगा, कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 13, यथा संभव में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, प्रति, उप, बे, बा, नी, ठीक है, नीर, उसके बाद आ के बाद आपका आ के बाद यावत, ठीक है, आ यावत, उसके बाद आपका यथा। अगर ये सभी आपके उपसर्ग कहीं भी दिख जाए, इंपॉर्टेंट में है दोस्तों, तो वहां पर 100% आपका कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यहाँ लोग हम लोग देख सकते हैं क्या लिखेगा, यथा संभव में यथा उपसर्ग लगाकर क्या बना दिया गया है, यथा संभव। तो जिसमें भी उपसर्ग प्रकृति का अव्यय होता है वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया 14 नंबर, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। अभी अभी हमने बताया था जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर आपका क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो इनमें से बताना है आपको दोस्तों कर्मधारय समास कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है आजन्म, बी दिया है सपरिवार, सी आपका जो दिया गया है दोस्तों कामचोर, और डी दिया है प्री सखा। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा,
अगर आप लोगों को उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या दोस्तों, प्रिय सखा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिय सखा में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, और 16 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक, तो विदेश गमन में पूछ रहा है कौन सा समास है, गिरधर में कौन सा समास है, देश विदेश में कौन सा समास है, यथा शीघ्र में कौन सा समास है। तो जितना हम लोग का रहा पहले उसको मिला ले रहे हैं। जैसे यथा शीघ्र में आपका कौन सा समास होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर क्या अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देश विदेश में योजक चिन्ह लग जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं अगला इस पे क्या हो सकता है ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर मिलाने पर। ऑप्शन का तो डी का यहाँ पर तीसरा हो सकता है, डी का यहाँ पर तीसरा 2 जगह दिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और सी का यहाँ पर आपका क्या होगा, चौथा। तो सी का आपका कौन सा होगा, चौथे नंबर का। सी का यहाँ पर आपका चौथा दिया है, और ए का यहाँ पर आपका जो है ए का आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो ए का आपका दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ये मिल जाएगा आपका ए का दूसरे में, अर्थात आपका मिल जाएगा किसमें, तत्पुरुष में। गिरधर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, देश विदेश में आपका द्वंद्व समास, और यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, इसलिए आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया क्या, परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परम है जो ईश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष संबंधित बात की जा रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मुंबई में गगन चुंबी इमारतें बनी है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो गगन को चूमने वाला, ठीक है, तो गगन को चूमने वाला ये हो जाएगा आपका दोस्तों दिग तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पूछा गया बैलगाड़ी में समास है। तो बैल के लिए गाड़ी, इसमें भी देखिए कारक विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 20, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण, यहाँ देख सकते हैं क्या दिए, पीताम्बर धारण करने वाले आते हैं। वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है, यहाँ पर तत्पुरुष समास पूछा है कि किसमें तत्पुरुष समास हो सकता है, महाविद्यालय में, शास्त्र प्रवीण में, पीताम्बर में, या धारण करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 दिया है इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, शास्त्र प्रवीण में यहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 21। तो 21 क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट में है, देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देश के लिए भक्ति, यहाँ पर भी कारक विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसलिए उत्तर कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 22। 22 यहाँ पर दिख नहीं रहा है, चलिए शायद 22 दोस्तों क्वेश्चन नहीं आया है पीडीएफ में। चलिए हम लोग 23 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रथम पद क्या है आपका, संख्यावाची है, इसलिए यहाँ का जो उत्तर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 24, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास का भेद पूछ लिया, अधिकरण तत्पुरुष नहीं है। तो अधिकरण में क्या आता है, में, पय और आपका पर आता है, यही सब आता है विभक्ति चिन्ह। तो धर्म भ्रष्ट में क्या होगा, धर्म से भ्रष्ट ये होगा। पुरुषोत्तम में पुरुषों में जो है उत्तम, ये आपका तो हो ही जाएगा। देशन में देश के लिए अतन, और कुल से कुल में श्रेष्ठ। यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष का पूछ रहा है कि तत्व क्या नहीं होगा, तो यहाँ पर धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जब विग्रह इसका करेंगे धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन का आंसर ये उत्तर कौन सा है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 25।
तो क्वेश्चन नंबर 25 में देख सकते हैं दिया गया है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। अभी अभी हम बताए थे कि नीलांबर में अगर देखा जाए कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों है, लेकिन हमको विकल्प के अनुसार करना था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विकल्प में कौन सा विकल्प नहीं दिया है, बहुब्रीहि समास का विकल्प नहीं दिया है, इसलिए कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें आप लोग देखेंगे नीला है जो अंबर विशेषण विशेष संबंधित हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, समाज के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या कहते हैं समाज के पदों को, तो ये विग्रह कहते हैं। हम लोग कब से यही कह रहे हैं, विग्रह ही तो कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 27। 27 की बात की जाए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट में है। कृत्याकृत्य का कृत्याकृत्य का समास है। ठीक है, ये पूछा है कृत्याकृत्य में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये थोड़ा अपवाद में याद रखिएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या करना है, विग्रह करना है। वचनामृत का विग्रह क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आप लोग देख सकते हैं वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत, इसका जो है समस्त पद का क्या होगा, विग्रह हो जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पूछा है अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा, पल पल। ठीक, तो अव्ययी भाव समास में दो प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं। पहला तो आपका दोस्तों आता है कौन सा, उपसर्ग, जिसमें उपसर्ग लगा होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और जहां पर दुरुक्त शब्द आता है, क्या, द्विरुक्त शब्द। द्विरुक्त शब्द का अर्थ ये होता है दोस्तों दोनों एकदम समान होने चाहिए। आप लोग देख सकते हैं पल, उसके बाद बीच में योजक लगा है, फिर उसके बाद पल लिखा है। अगर ऐसे आपको कहीं शब्द मिलते हैं वो आपका 100% कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, तो जिस प्रकार से आप लोगों को बेहतरीन तरह से क्लास आप लोगों को समास का हम बता रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, प्रतिमान में समास है। यहाँ पर भी देख सकते हैं मान में क्या, प्रति उपसर्ग लगाए थे। यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा कौन सा, अव्ययी भाव समास। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया है क्या, हमें यथाशक्ति, यहाँ पर भी देखेंगे शक्ति में जो है क्या लगा है, यथा लगा है उपसर्ग। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 32, पीताम्बर में कौन सा समास है। अभी अभी इसका हम बात किए थे, पीताम्बर में कौन सा समास है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और क्या दिया है यहाँ पर, बहुव्रीहि समास। तो हाँ दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा, अगर ऑप्शन दोनों दिया हो तो सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग किसको देंगे, बहुव्रीहि समास को देंगे। ठीक, अगर नहीं होता तब हम लोग इसमें कौन सा करते, कर्मधारय समास कहते। तो पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है, पीताम्बर में कौन सा समास है। अब लोग ऑप्शन में देखिए, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास, यहाँ कहीं बहुव्रीहि समास दिया नहीं, इसलिए इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, कर्मधारय समास। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखे भी हैं क्या नोट करके, यदि विकल्प में बहुव्रीहि नहीं होगा तब हम लोग पीताम्बर में कर्मधारय समास करेंगे, कर्मधारय समास होगा। ठीक, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, गायों के लिए शाला। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, इसका जो विग्रह होगा गायों के लिए शाला। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे गायों के लिए शाला,
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कारक विभक्ति चिन्ह आ रहे, इसलिए उत्तर कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 35, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, तो मृत्यु को जीत लिया है जिसने, अर्थात शंकर जी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा दोस्तों, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया गया क्या, चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास है, प्रथम पद क्या है, यहाँ पर संख्यावाची है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा दोस्तों, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 37, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक, तो कोई पद प्रधान नहीं होता, अभी हम आप लोगों को बताए थे, जिसमें कोई पद प्रधान ना हो, एक तीसरा पद प्रधान हो, तो वहां पर 100% आपका बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा दोस्तों, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 5 नदियों के समूह को किस नाम से जाना जाता है, तो 5 नदियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, ठीक है, तो चक्र है धर में जिसके, चक्र है घर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है अधर में जिसके। ठीक, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 39 का, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ए, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, विष्णु जी। और यहाँ पर अगर समास की बात की जाए तो यहाँ कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास हो जाता। ठीक है दोस्तों, कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास हो जाता। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग देख सकते हैं, दिया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो दशानन, ठीक है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात सीधा हो जाएगा आपका क्या, रावण। तो 10 है नान जिसके, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट डी हो जाएगा, कौन सा, 10 है आनंद जिसके, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, दशानन। अगर इसमें समास की बात की जाए तो दशानन में कौन सा समास है, इसमें भी आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 41, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्प का यहाँ बताना है क्या आपका, सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु यहाँ पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 41 का दोस्तों, 41 का करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, 7 सिंधुओं का समूह क्या कहलाता है दोस्तों, तो सप्त सिंधु कहलाता है। ठीक, तो अगले प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 42। 42 क्या पूछा है, रसोई घर। इसमें भी अगर हम लोग विग्रह करेंगे रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर भी कौन सा समास होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका है 43। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 43 दिया गया है क्या, समासिक पद को तोड़ने। ठीक है, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है क्या, तो समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, जब भी हम लोग समास का क्या कहते हैं, तोड़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 44, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा, ये पूछा गया है। तो जीवन में आप लोग देख सकते हैं क्या, आ उपसर्ग लगा है, तो जहां पर उपसर्ग प्रकृति का अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा 45। क्वेश्चन नंबर आपका 45, सद्भावना शब्द में समास है। ठीक है, तो सद्भावना में शब्द में समास पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। 45 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों क्या, विशेषण विशेष संबंधित इसमें हो जाएगा, तो कर्मधारय समास इसका हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में लगभग हम लोग 130 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्रश्न कर चुके हैं, 45 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक, तो इसीलिए कह रहे हैं अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी लग रहा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब
बिना किए जाइएगा मत और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा क्वेश्चन आप लोग देख कर जाइएगा। इससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो भी मिलेगा इसी वीडियो से पढ़ाई रिलेटेड आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्या है, अनुचित है, ठीक है। ये पूछा गया है। चंद्र का प्रकाश, जल की धारा, देश पर निकाला और वन में वास। यहाँ पर क्वेश्चन अनुचित पूछा, अर्थात यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो गलत दिया गया है। तो यही सीधे दिख रहा है दोस्तों, देश पर निकाला, या कोई ऐसा शब्द हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 47। आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है समास विग्रह और उसके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह और समास विग्रह का भेद है। देश के लिए भक्ति, ठीक, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देश के लिए भक्ति, तो के विभक्ति चिन्ह किसका है, के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष का यहाँ पर हो जाएगा। उत्तर नंबर आपका कौन सा, सी हो जाएगा, ठीक। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात की जाए, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। जहां पर कोई पद प्रधान नहीं होता वहां पर हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 49। विशेषण और विशेष यहाँ पर देखिए आ चुका है, इसके पहले भी हम लोग अब थियरी में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताए थे। जहां पर विशेषण विशेष हो, रूपक और उपमा अलंकार हो, वहां पर 100% आपका कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसमें आपको देखने की भी जरूरत नहीं, जो आप लोगों को बता रहे उतना याद करेंगे, डायरेक्ट आप लोग सीधा उत्तर मारेंगे और सबसे पहले मारेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 यहाँ पर दिया गया क्या, क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया, गंगा तट पर कुछ लोग वो क्या दिया है, भजन कर रहे हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। यहाँ पर जो है गंगा तट का आपका पूछा गया है, तो कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन नंबर का जो 50 है, 50 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा, तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर गंगा के तट पर करेंगे तो के विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 51। 51 की बात करें, यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या दिया है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है, ठीक। तो चरण कमल में यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, द्विगु समास आपका होगा नहीं, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची है नहीं। अव्ययी भाव समास आपका होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग कोई लगा है नहीं। द्वंद्व समास आपका हो सकता है, और कर्मधारय समास, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कर्मधारय समास ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे रूपक अलंकार का परिभाषा दिया गया है, चरण रूपी कमल। तो जहां पर रूपक और उपमा अलंकार होता है वहां पर भाई दोस्तों क्या होता है, कर्मधारय समास इसका करेक्ट उत्तर हो जाता है, ठीक। तो 51 क्वेश्चन आप सभी लोगों का हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 पर, तो क्वेश्चन नंबर 52 आपका आ चुका है। यहाँ पर दिया गया है उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए, क्या, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है दोस्तों, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। प्रथम पद संख्यावाची समास को हम लोग द्विगु समास कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 की बात की जाए, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए पथ भ्रष्ट। तो पथ भ्रष्ट में आपका समास विग्रह क्या होगा, पथ से भ्रष्ट, अर्थात अपादान तत्पुरुष इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 54। सज्जन शब्द में कौन सा समास है, सो सत है जन, ठीक है। सच है जो जन, यहाँ पर अगर देखे जाएंगे तो विशेषण विशेष संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, कौन सा दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 55। तो 55 की बात की जाए, यहाँ दिया युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर। युद्ध में, तो में विभक्ति चिन्ह किसका कारक है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर 55 क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो सकता है। तो 55 का यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा अपवाद में आप लोग याद रखिएगा,
युधिष्ठिर में अगर देखा जाए तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर भी अगर पूछा जाए तो कौन सा समास का एग्जाम्पल है, अलूग तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। कौन सा दोस्तों, अलूग तत्पुरुष का। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में कौन सा समास है, तो पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु जी। यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 57। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, तिरंगा। ठीक है, तो तिरंगा में कौन सा समास है, सीधे बात दोस्तों क्या होगा, द्विगु समास। क्यों, क्योंकि इसमें प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है, 3 रंगों का समूह, तो द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 58, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास पहचानिए। अव्ययी भाव समास पहचाना है दोस्तों, तो आज अव्ययी भाव समास में क्या है, यहाँ देख सकते हैं जीवन में आ लगाकर क्या बनाया गया है, आजीवन। यहाँ पर आ क्या लगा है दोस्तों, उपसर्ग लगा है। तो जहां पर उपसर्ग होता है वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका है 59। 59 की बात करें, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो 3 वेड़ियों का समूह। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60, देशांतर में कौन सा समास है, तो देश और अंतर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 60 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण विशेष संबंधित कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, तो 61 में यहाँ पूछा क्या गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का। ठीक है, तत्पुरुष समास का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया, कौन सा ऐसा है तत्पुरुष समास का उदाहरण। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया राजपुत्र। तो राजा का जो पुत्र होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, राजपुत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा समास है, इसमें समास आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 61 आपका हुआ था शायद, तो यहाँ पर देखेंगे 62 से होगा। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 62, तो क्वेश्चन नंबर 62 आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट में, दशानन में कौन सा समास है, तो 10 है आनंद, जिसके अर्थात क्या होगा दोस्तों, रावण। तो रावण में कौन सा समास होगा, यहाँ पर दशानन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 63, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर दोस्तों नहीं पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, दिन और दिन, घर बार, धन धान, हरिशंकर। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दिन दिन। यहाँ पर दुरुक्त शब्द की बात किया था, दुरुक्त शब्द जहां पर आता है दोस्तों वहां पर आपका अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 64। तो 64 की बात की जाए, यहाँ दिया है सत सही शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, ये पूछा गया किसका भेद है सत सही में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 64 दिया है, 64 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा हो दोस्तों, द्विगु समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला पद क्या है आपका, संख्यावाची है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 65, पंचानन में कौन सा समास है, तो 5 है आनंद, जिसके अर्थात क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, हनुमान जी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 66। तो
बस दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए, आपका आ रहा है, 1 मिनट। दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, बस हम लोग तुरंत करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 115 तक शायद किए थे ना, 115 तक, ठीक है। बस हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, 1 मिनट वेट। हाँ, ठीक है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। बस आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन जो वीडियो थोड़ा सा भगा कर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 115, पढ़ कुटी शब्द का समास क्या होगा? तो पढ़ से बनी कुटी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 116। यथा विधि में कौन सा समास है? तो यथा विधि में अगर बात की जाए कौन सा समास है, विधि में यथा लगा है तब व्यय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 117। 117 की बात की जाए, क्या दिया निम्नलिखित के में द्वंद्व समास यहाँ बताना है, ठीक है। द्वंद्व समास किसमें है? तो द्वंद्व समास क्या होगा? आज और कल में, ठीक है। आज और कल में द्वंद्व समास हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, और अगर जब इसका समास विग्रह करेंगे तो और एवं तथा कुछ ना कुछ जरूर जुड़ेगा, जैसे आज और कल, इसका समास विग्रह यही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, मद माता में कौन सा समास है, ठीक है। मद माता में ये क्वेश्चन दिया गया, तो 118 का जो कर